देहरादून हाईवे पर गजराज का आतंक देखने को मिला है। एक हाथी अचानक जंगल से निकलकर टोल प्लाजा पर आ गया, जिससे राहगीर सहम गए। वहीं दूसरी घटना में हाथी ने बुजुर्ग दंपति की जान ही ले ली। सड़क पर एक विशालकाय हाथी को देखकर राहगीरों की सांसें ही अटक गई। हाथी अपनी मस्त चाल में टोल प्लाजा के सामने चहलकदमी करने लगा, चिंगाड़ भी रहा था। इसके बाद तो राहगीरों ने अपनी कार को वहीं पर रोकने में ही भलाई समझी। अगर गलती से कोई कार सवार हाथी की चपेट में आता तो हश्र बुरा हो सकता था। इसके थोड़ी ही देर बाद गजराज डिवाइडर पार करके दूसरी सड़क पर जाने लगा। पहले तो वहां पर कई गाड़ियां दौड़ती दिखी, लेकिन जैसे ही हाथी उस रोड पर आया तो लोगों ने कार में ब्रेक लगा दिए। वहीं किसी शख्स ने हाथी का वीडियो बना लिया। हाथी फुटपाथ पर चलने लगा। इसके बाद वो जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी थीं, उसी के बाद वो वहां से जा सके। देहरादून हाईवे पर हाथी का आतंक जारी है। लच्छीवाला के टोल प्लाजा की ये घटना है, जहां दिन दहाड़े जंगल से निकलकर हाईवे पर हाथी आ धमका। गनीमत रही कि हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया। वहीं देहरादून के डोईवाला में भी हाथी ने कोहराम मचा दिया। अपर जोलीग्रांट क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति जंगल में घास लेने गए थे, लेकिन हाथी ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को पटक पटक कर मार डाला। 70 साल के राजेंद्र पवार और 65 साल की उनकी पत्नी सुशीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जब दूसरे ग्रामीण जंगल में घास लेने गए तो दोनों के शव वहां पड़े हुए थे। वन विभाग ने दोनों शवों को जंगल से निकाला। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट जैसी अहम डिग्री का मजाक बना दिया गया। एमएससी गणित के प्रश्न में संगीत के सवाल पूछे गए, वहीं बॉटनी के पेपर में भी खामियां मिली है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का किसी वक्त में काफी नाम माना जाता था, लेकिन अब यहाँ अक्सर विवाद होते देखे गए हैं। अब परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गणित के प्रश्न पत्र में संगीत की सरगम के बारे में पूछा जा रहा है। जब छात्रों के सामने प्रश्न पत्र खुला तो उनका सिर ही चकरा गया। एमएससी गणित और बॉटनी की परीक्षाओं में ये गड़बड़ी सामने आई है। गणित के पेपर में सभी संगीत के प्रश्न छापे गए। मंगलवार को गणित के तीसरे सेमेस्टर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशंस का पेपर था। गणित के सवालों की जगह जमा जमा, लहरा, आलाप, स्वर लिपि के सवाल पूछे गए थे। बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने डिग्री स्तर के एग्जाम का इस तरह से मजाक उड़ाया है। इससे पहले भी यहाँ इसी तरह से डिग्री लेवल के प्रैक्टिकल और मुख्य विषयों की परीक्षाओं का इसी तरह से मजाक बनाया जाता रहा है। जब छात्रों के अंदर पेपर पहुंचा तो उनकी शिकायत आई कि ये पेपर हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। कक्षों के अंदर जाकर के जब पेपर को देखा गया तो पेपर का कैप्शन, पेपर का टाइटल, पेपर का कैच नंबर बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन जो अंदर प्रश्न पूछे गए थे वो बजाय गणित सब्जेक्ट की ना होकर के म्यूजिक के अधिकांश प्रश्न थे उसके अंदर जो है। तो उसके बाद छात्र इस टाइप के पेपर का विरोध कर रहे थे। तो वहीं बॉटनी के 5वें सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्न छाप दिए गए। इस बार भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। इससे पहले जब हमारा वार्षिकी प्रोग्राम चलता था, एनुअल सिस्टम के अंदर इस टाइप की गलतियां नहीं होती थी, क्योंकि पेपर सेटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। परीक्षक के पास से आने के बाद भी उसका मॉडरेशन होता है। कई लोग उसको दोबारा रीचेक करते हैं और छात्रों के बीच में सर्कुलेट होने से पहले वो 10 जगह पर चेक किया जाता है। तो शायद सेमेस्टर की सुधार के अंदर समय का बड़ा अभाव है। विश्वविद्यालय के अंदर जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, इन कामों को बहुत जल्दबाजी के तौर पे कर रही हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि जो थारोली चेकिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से बरेली और आसपास के 9 जिले संबंध हैं, जिसमें दर्जनों डिग्री कॉलेज में करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की होने वाली परीक्षा की जिम्मेदारी
रुहेलखंड विश्वविद्यालय की है, जिसके लिए शासन हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही उसका नाम खराब कर रही है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या राजभवन बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय की इस घोर लापरवाही को संज्ञान लेता है या फिर उनके लिए फिर एक बार अभयदान मिल जाएगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। कन्नौज में परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वालों को हेलमेट बांटे, साथ ही गुलाब के फूल भी दिए। वहीं आगरा में पुलिस अब फरियादियों से आप और श्रीमान करके बात करेगी। सड़क पर जो भी बाइक सवार बिना हेलमेट के निकला या फिर ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहा है, कन्नौज का परिवहन विभाग पुलिस के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई चालान नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियम मानने के लिए गुजारिश की जा रही है। चलो कोई बात नहीं, जाओ हेलमेट लगा के जरूर। बाइक सवार भी हैरान है, सभी को चालान होने का डर सता रहा था। कन्नौज में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का जागरूकता अभियान लगातार जारी है, जिसमें ट्रैफिक नियमों को न मानने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया जा रहा है। कई बाइक सवारों को ARTO ने हेलमेट भी दिए हैं। कन्नौज जनपद में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो दोपहिया वाहन चालकों की होती है और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी ग्रामीण रोडों पर होती है। तो ये हमें लगता है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब IRAT से डेटा स्टडी किया गया तो पता चला कि जो ग्रामीण रोड की सड़कें हैं वहाँ पर लोगों में हेलमेट लगाने की टेंडेंसी नहीं है, तो छोटी छोटी हेड इंजरी से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है या घातक तौर पर घायल हो जाते हैं। वहीं जो भी कार सवार बिना सीट बेल्ट पहने हुए मिला, उसे भी रोका गया। उसे सीट बेल्ट पहनने को कहा गया, साथ ही उसे गुलाब का फूल भी भेंट किया गया। ठंड के मौसम में गाड़ी चलाने के सही तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी गई कि अगर आगे से ट्रैफिक नियम को तोड़ा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। वहीं अगर कोई फरियादी अब आगरा में पुलिस थाने शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस उससे बेहद विनम्र होकर बात करती है, जिससे वो आसानी से अपनी बात पुलिस के सामने रख सकता है। यानी अब पुलिस का कड़क मिजाज देखने को नहीं मिलेगा। आगरा के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने शिष्टाचार संवाद नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिस अब आप और श्रीमान कहकर बात करेगी। साथ ही किसी का फोन आने पर नमस्ते से शुरुआत करेगी। सभी थानेदारों को पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि थाने में अपराधी नहीं बल्कि फरियादी आता है। फरियादी की समस्या का समाधान करने के साथ ही उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए कि वो पुलिस की वाहवाही करे। यही वजह है कि सभी थानेदारों को पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया और कहा कि जैसे ही कोई फरियादी थाने में आता है तो सबसे पहले उससे इज्जत से बात की जाए। इसमें जैसे भाषा कौन सी यूज करनी है, तुम या तू का कोई प्रयोग नहीं करेगा, आपका ही प्रयोग करेंगे। इसके तरह अतिरिक्त जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे सम्मानजनक ही बात करनी है। इसके अलावा बाकी थानों पे या ऑफिसेज में महिला हेल्प डेस्क पे, साइबर हेल्प डेस्क पे किस तरह से व्यवहार करना है और क्या क्या काम करने पर ध्यान रखना है। सभी थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी निगरानी के लिए अब आगरा के सभी थानों में CCTV कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। अगर कोई थानेदार अपने रवैये में बदलाव नहीं करता तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से लोकेश दुबे के साथ आगरा से कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। सुपर पावर अमेरिका में आग ने कोहराम मचा दिया है और कैलिफोर्निया में हजारों एकड़ जंगल आग से तबाह हो चुके हैं। वहीं 20 से ज्यादा सेलिब्रिटी के घर भी इस आग की चपेट में आकर खाक हो गए हैं। आग बुझाने का युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी उस पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेरिस हिल्टन, मैंडी मूर, जेमी ली, जेनिफर ग्रे, स्पेंसर प्रेट, ये अमेरिका के वो सेलिब्रिटी हैं जो हॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के बड़े नाम हैं। लेकिन कैलिफोर्निया की विनाशकारी आग के सामने इनके आशियाने भी जलकर खाक हो गए। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा सेलिब्रिटी के घर इस आग में झुलस गए और वो भी अपने घरों को नहीं बचा सके। पैसिफिक पैलिसेड्स के किनारे एक पहाड़ी इलाका है जो सेलिब्रिटीज के घरों से भरा हुआ है, जहां आग फैलती गई और घर उसकी आगोश में आते गए। आग का दायरा लगातार फैलता ही जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के बीच
आपातकाल की घोषणा की गई है। आग जंगल का दायरा लांघकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग के प्रकोप के चलते अब तक 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। हर मिनट में ये आग कई हजार वर्ग फीट जगह को अपनी चपेट में ले रही है। लॉस एंजल्स के आसमान में लपटे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से लोग दहशत में हैं। आग की जद में एक के बाद एक रिहायशी इलाके आते जा रहे हैं। चारों तरफ बस आग ही आग दिखाई दे रही है। लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आग से अब तक 4,800 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ है। हजारों इमारतें पूरी तरह जल गई हैं। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बाइडेन पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि आग बुझाने के लिए पानी नहीं है। सैकड़ों पेड़ और जानवर इस आग में जलकर खाक हो गए। स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। अगर हवाएं नहीं रुकी तो दक्षिणी कैलिफोर्निया की आग और भी भयंकर रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ में एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसे सुनकर हर मां बाप को सावधान होने की जरूरत है। दरअसल एक मां की गोद से उसका 6 महीने का बेटा छिटक गया और तीसरी मंजिल से फर्श पर गिरा। दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत हो गई। अलीगढ़ के बाबरी मंडी इलाके की ये दर्दनाक घटना है। यहाँ 6 महीने का बच्चा तीसरी मंजिल से फर्श पर गिर पड़ा, जिससे उसकी जान चली गई। परिजन उसके नामकरण की तैयारी कर रहे थे। घर में खुशनुमा माहौल था। घर में बच्चे का संस्कार को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही ये बड़ी अनहोनी हो गई। दरअसल 6 महीने के मासूम अक्षत को उसकी मां ने पकड़ा हुआ था। वो उसे लेकर छत पे कपड़े सुखाने जा रही थी, लेकिन अचानक बच्चा मां की गोद से छिटक कर नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। घर वाले तो सहम गए। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। वो पहले ही दम तोड़ चुका था। जानकारी के मुताबिक बाबरी मंडी निवासी लकी अग्रवाल की राशन की दुकान है। बुधवार की शाम को काम से बाहर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी और बेटा अक्षत मौजूद था। जैसे ही बच्चा तीसरी मंजिल से गिरा, उसकी मां की चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े दौड़े आए। बाद में लकी को फोन करके घटना की जानकारी दी गई। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। अलीगढ़ की ये घटना उन माता पिता को सावधान करने वाली है जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का गम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाथरस में सरकारी हैंडपंप से दूध निकलने पर सूचना जब मिली तो लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। जी हाँ, ये खबर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खराब पड़े हैंडपंप से दूध जैसा पदार्थ निकलने की चर्चा जोरों पर है। कोतवाली सदर क्षेत्र की स्थित बाजार की ये घटना बताई जा रही है। इसमें पानी है, ब्रश धोने से पेंट वाले भी ब्रश होते हैं। तो उसको यहाँ धोया है तो उसका इस पानी अंदर जाने का क्या वो है? ये पाइप टूटी हुई है, उसमें है कोई ज्यादा पानी अंदर इसकी नल की पाइप फट रही है, उसमें अंदर गया है, वो निकल के बाहर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में कुख्यात माफिया सरगना रहे संजीव जीवा के भांजे अमित माहेश्वरी की संपत्ति कुर्क कर ली गई। अमित की पत्नी अनुराधा माहेश्वरी की भी प्रॉपर्टी जब्त हुई है और कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, संजीव जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी गैंग की लीडर है और गैंग के सदस्य अमित माहेश्वरी और अनुराधा माहेश्वरी के खिलाफ एक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमित और अनुराधा पर रंगदारी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में कुकड़ा गांव में इसके एक प्लॉट को पुलिस ने जब्त किया है।
गैंग के 2 सदस्यों की कोकड़ा स्थित एक 150 वर्ग गज के प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। इसमें श्रीमान डीएम महोदय द्वारा आदेशित किया गया था। आज इसकी मौके पर जाके कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस प्लॉट की कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, जो इसकी मार्केट की कीमत है। और जनपद मुजफ्फरनगर में जो बाकी अन्य माफिया है उनके खिलाफ भी उनकी संपत्ति कुर्की की और अन्य जो कार्रवाई है, जो लीगल एक्शन उनके खिलाफ है, वो लगातार लिया जा रहा है। खबर हाथरस से है। बंद कमरे में सिपाही का गोली लगा शव मिला है, तो वहीं पर बेड पर घायल अवस्था में एक लड़की मिली है। मामला श्यामनगर का है, जहां पर कांस्टेबल कुलदीप भाटी ब्रजमोहन के मकान में किराए पर रहता था। कुछ लोगों ने कुलदीप भाटी के कमरे के अंदर से फायरिंग की आवाज सुनी तो सूचना पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर विजय सिंह पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कमरे तक पहुंचने के लिए 2 दरवाजे तोड़वाए हैं और कमरे में सिपाही कुलदीप भाटी की लाश फर्श पर मिली है और साथ ही पलंग पर एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी मिली और युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में 2 साल पहले एक लड़की ने लव मैरिज की थी। महिला का आरोप है कि उसके मायके वाले अभी भी उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कई बार हमला भी कर चुके हैं। मामला राय थाना क्षेत्र का है। गोसना के रेनू ने अलीगढ़ के योगेंद्र से लव मैरिज की और रेनू के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। रेनू ने बताया उसके मायके पक्ष के लोग अब आए दिन गांव में आकर धमकी दे रहे हैं। अब पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट मैरिज करी अलीगढ़ से। अच्छा। और मेरे घर वाले हैं जो ससुराल वाले हैं मेरे, उनको मेरे घर वाले जो मायके वाले हैं वो उनको परेशान करते हैं। कई बार उन्होंने मारपीट भी कर दी है मेरे घर वाले से। और कल 2-3 दिन से घर पे भी आदमी आ रहे हैं रात को और उनको परेशान करते हैं। अगर कल को कोई घटना होती है तो मेरे घर वालों की जिम्मेदारी है। तो क्या कर रहा है? हाँ, ये लोग मारपीट करते हैं और मेरे घर वालों को धमकी भी देते हैं और बोल दिया है कि जहाँ कहीं दिखे मैं गोली मार दूँ उसको। और कासगंज में नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना भी लगवाया और साथ ही प्रशासन को कई दिनों से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। अतिक्रमण की वजह से जाम लग जाता था। आज टीम मिशन चौराहे पर पहुंची और चौराहे के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण मुक्ति का प्रयास किया है। इसमें जो हॉस्पिटल है उन सभी को निर्देशित किया गया है कि आपके यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए जो पार्किंग आपका स्थल है उसको खोला जाए और एक स्टाफ को डिप्यूट किया जाए जो रेगुलरली जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको अंदर पार्किंग में शिफ्ट कराए, ताकि ये जो रोड पे पार्किंग लग रही है उसकी समस्या का निदान हो सके। और इसके अलावा कुछ टीएसआई साहब ने जिनको बाइक्स के और जो अतिरिक्त रूप से जिन्होंने अतिक्रमण किया होता उन पे चालान भी किए गए हैं ये साहब के माध्यम से। आगरा एसटीएफ ने 4 ठगों को जाली नोट के साथ पकड़ा। इन ठगों ने बिहार के लोगों से खुद को एसटीएफ टीम बताकर 4 लाख की ठगी की। पुलिस को काफी दिनों से मोहल्ला गौतम नगर के रहने वाले देवेंद्र की शिकायत मिल रही थी कि वो एक ठग गैंग का सरगना है। पुलिस एक्टिव हुई। आरोपी देवेंद्र समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र की पत्नी ग्राम पंचायत जरीपुरा की प्रधान है और आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए के नकली नोट, ठगे हुए 2 लाख रुपए और एक प्रिंटर मिला है। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक होटल में एसटीएफ ने छापेमारी की है। होटल में गलत काम की सूचना मिली थी, जिसके बाद में एसटीएफ ने छापेमारी कर 5 लड़की और 4 लड़कों को हिरासत में लिया। होटल को फिलहाल बंद कर दिया गया और लड़के लड़कियों को खतौली थाने लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला शाहबाजपुर तिगाही गांव का है। होटल में कुछ लड़के लड़कियां मिले जिन्हें थाने खतौली भेज दिया गया है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। होटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ना तो उस होटल पे सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण था, ना ही कोई अन्य कागज मिले। तो इसमें जो भी अन्य विधिक कार्रवाई होगी अन्य विभागों की वो सब कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को बता दी गई है और शीघ्र ही इस पे लगातार अन्य कार्रवाई भी होगी। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर रुपए ऐंठने वाले गैंग पर एक्शन हुआ और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में बताया गया कि ग्राइंडर ऐप के माध्यम से पुरुषों की आईडी बनाने, लोगों से बातचीत ये लोग किया करते थे और मिलने के लिए बुलाकर उनसे रुपए वसूलते थे। आरोपियों से करीब 13,000 रुपए, पैन कार्ड और आधार कार्ड मिला है।
और दोई में झोला छाप, डॉक्टर के इंजेक्शन से लड़के की मौत हो गई है। मामला बिलग्राम का है, जहां पर मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति को मामूली जुकाम था और वो दवा लेने के लिए झोला छाप के पास में गया था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच झोला छाप मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। बुलंदशहर में एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए कि उसके पति ने अपने दोस्तों से कई बार रेप किया और एमएमएस बनाया। 14 साल पहले दोनों की शादी हुई, 4 बच्चे हैं। पीड़िता ने पति पर दोस्तों के साथ मिलकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है और पीड़िता ने आज एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परेशानी है, मेरी शादी को 14 साल हो गई और 14 साल में मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद फिर मेरे आदमी अपने दोस्तों को लेकर आए थे और लाने के बाद में उनके साथ मेरे साथ बलात्कार करवा के और वीडियो बनवाई थी उनके साथ। और बनवाने के बाद में फिर मुझे धमकी दी थी कि तू ऐसा ही करती है, नहीं तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।